हेलो प्यारे बच्चों, चित्रांश एजुकेशन पॉइंट व्यवस्थित में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है प्यारे बच्चों वो है हमारा केमिकल चेंजेस, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन। लास्ट वाली क्लास में हमने फिजिकल चेंजेस पढ़ लिए थे। अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो प्लीज आप वो क्लास जरूर देखें। अगर आपने वो क्लास देख आप चूक गए तो आप प्यारे बच्चों 1 से 2 नंबर लाने में आप कमी कर जाओगे। अगर आप चाहते हो इस चैप्टर में से आपका एक भी नंबर ना कटे तो प्लीज आप ये सारी क्लासेस जरूर देखें और हमारे साथ आप बने रहें एंड तक। और आपको एक काम करना है, हमारी जो वीडियोस है इसको आप लोग को लाइक करना है। आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आपको कमेंट करना है और आपको अपने दोस्तों तक जो हम जो पढ़ा रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को बताना है, हमारे चैनल को शेयर करना है। चलो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन मतलब कि फिजिकल चेंजेस। तो हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। क्लियर प्यारे बच्चों, बने रहना एंड तक क्योंकि ये जो क्लास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आपने क्लास मिस कर दी तो आप प्यारे बच्चों 2 नंबर मिस कर दोगे कम से भी कम। चलो रासायनिक परिवर्तन की हम बात करते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन होते क्या है पहले तो मैं अपने एग्जाम्पल से समझाता हूं अच्छे से। देखो ठीक है, यहाँ पर कि जैसे हमने एक लकड़ी ली, ठीक है, हमने एक लकड़ी ली और इस लकड़ी को प्यारे बच्चों हमने इसको जला दिया। लकड़ी ली और लकड़ी को हमने क्या कराया बताओ, इसको हमने जलाया। बताओ जलाने पर क्या बनेगा? आप बोलोगे सर कोयला बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? कोयला बनेगा। या सर हमें तो राख बनेगी। क्या मिलेगी? राख मिलेगी सर। तो ध्यान दो, कोयले के गुण अलग है प्यारे बच्चों, लकड़ी के गुण अलग है, दोनों के गुण अलग है। क्या बताओ, कोयले से आप लकड़ी प्राप्त कर सकते हो क्या? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्लियर? फिर ध्यान दो, आपने क्या करा, आपने दूध लेकर आए और दूध फट गया तो आपने क्या करा उसका, सर हमने तो उसका पनीर बना लिया, हमने उसका पनीर बना लिया। या सर क्या करा मैंने, सर दूध का तो मैंने दही बना लिया। क्या बना लिया प्यारे बच्चों? आपने दही बना लिया। बताओ क्या दूध से दही बना था, लेकिन क्या दही से दूध बनेगा? आप कहोगे सर नहीं बनेगा। बताओ इनके गुण कैसे थे? आप कहोगे सर अलग अलग है। कैसे गुण अलग अलग है सर? जब ये अलग अलग है तो बताओ इसके गुणों में चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ? सर इनके गुणों में चेंजेस हुआ। तो प्यारे बच्चों यही जो चेंजेस है यही हमारे कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन, मतलब कि केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के फिजिकल चेंजेस के साथ साथ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों? डेफिनेशन बड़े शानदार तरीके से लिखाने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करना, मैं कह रहा हूं आप लास्ट तक बने रहे, आपको साइंस पढ़ने में मजा आएगा, जोश भरपूर आ जाएगा आपके अंदर। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया होगा फिर भी हम एक एग्जांपल और समझेंगे, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक एक करके। चलो पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो वह परिवर्तन, वह परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें जिसमें पदार्थ के, जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक दोनों गुणों में, दोनों गुणों में परिवर्तन होता है, दोनों गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? ये डेफिनेशन हो गई। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब हमसे बने रहना, अगर यहां पर नहीं बने तो नंबर खत्म है आपके। चलो एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पे फोकस करना है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके हर एक एग्जाम में आएंगे। अगर ये क्लास किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले ने पढ़ ली तो उसके क्वेश्चंस, उसके उसके भी 1-2 नंबर आराम से आ जाएंगे उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, पहला जो एग्जाम्पल है
वो आपके सामने है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। क्लियर प्यारे बच्चों, लोहे पर जंग लगना मतलब कि रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। उसके बाद में ये तो लकड़ी है, ठीक है। अगर यहाँ पर आ गया आपके गलती से एलपीजी, क्या आया आपके एलपीजी आ गया, फिर आपके आया कोयला, क्या आया प्यारे बच्चों आपके कोयला आया, फिर लिखा हुआ है कोयले का दहन। ध्यान देना प्यारे बच्चों, पीछे आ गया दहन, तो हमेशा एक ही परिवर्तन होगा और वो होगा हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन। जिसके पीछे दहन लग गया ना प्यारे बच्चों, वो कौन सा परिवर्तन है बताओ, रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा हम चल रहे हैं मोमबत्ती। जो मोमबत्ती का जो जलना है वो किस प्रकार का परिवर्तन है, तो प्यारे बच्चों मोमबत्ती का जलना बताओ किस प्रकार का परिवर्तन हो गया। जलना मतलब दहन, कौन सा परिवर्तन है बताओ, आप कहोगे सर रासायनिक परिवर्तन है, तो ठीक है। फिर नॉर्मल सा है ना, दही का बनना, बताओ दही का जो बनना है वो किस प्रकार का परिवर्तन है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर ये तो रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद में जल में विद्युत धारा प्रवाहित करना, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करना, बताओ किस प्रकार का परिवर्तन है प्यारे बच्चों, ये भी कहोगे सर आप ये रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और राइट डाउन इसको कर लो के प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन बनता है कई बार, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों पूछ जाती है, मतलब कि केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में, डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है। तो चलते हैं हम, है ना। पहले जो प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों वो क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इसमें पदार्थ के, इसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक दोनों गुणों में, दोनों गुणों में परिवर्तन होता है, दोनों गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, ध्यान देना, यह परिवर्तन, यह परिवर्तन स्थायी होते हैं, यह परिवर्तन स्थायी होते हैं। मतलब कि जो परिवर्तन होंगे प्यारे बच्चों ये होंगे हमारे परमानेंट होंगे, मतलब कि एक बार बन गए तो बन गए, ठीक है। जबकि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंटली नहीं होते हैं। तीसरा है यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्लियर भाई बच्चों, अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है जो एक ही दिशा में जाए, मतलब एक बार दूध से अगर दही बन गया ना, दूध से दही बन गया है तो दही से दूध नहीं बनेगा, मतलब आगे चलेगा, वो वापस रिटर्न लौट के नहीं आएगा, तो उसको हम बोलेंगे अनुत्क्रमणीय। और इनसे नया पदार्थ प्राप्त होता है। इनसे क्या बनता है प्यारे बच्चों, नया पदार्थ बनता है। पहले दूध था, दूध से दही बन गया, अगर दही को आप, ठीक है ना, दही से कुछ बनाना चाहते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको छाछ मिल जाएगी या आपको घी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, इनसे हमें क्या पदार्थ होता है, क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, नया पदार्थ प्राप्त होता है। तो लास्ट में आज हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा आज जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, डेफिनेशन के बाद में हमने उसके एग्जांपल्स पढ़े, फिर एग्जांपल्स के बाद में हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो अब आज हमने ये टॉपिक सारे हमने क्लियर करे हैं। जो नेक्स्ट जो क्लास है प्यारे बच्चों उसमें हम आगे का टॉपिक जो होगा हमारे पास वो एलिमेंट्स होगा, तत्व होंगे, तत्व के प्रकार है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमसे जुड़े हो रहे हैं, हमारी जो हमारे चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, हमसे बने हुए रहें, ठीक है। थैंक यू।